अस्सलाम स्टूडेंट आए हम चैप्टर नंबर 2+3 का जो है टेस्ट डिस्कस करते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के ये किसके बराबर होगा? 1 के, क्योंकि जे क्रॉस के जो है आई के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस एंगल पर बराबर होते हैं? 45 पे, क्योंकि 45 पे साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है। एट विच एंगल स्केलर प्रोडक्ट हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा? अब असल में मैक्सिमम ए बी है तो कॉस थीटा साथ है, तो कॉस 60 पे 1/2 होता है, तो इस तरह 60 डिग्री इसका जवाब होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन होल्ड ओनली व्हेन देयर इज, ये बुक की लाइन है, लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग, जब कोई चीज किसी ऊंचाई से ड्रॉप की जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो हाफ जी टी स्केयर। वन डाइन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये सीजीएस यूनिट और 10⁻⁻5 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखें शॉर्ट क्वेश्चन। अ वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ ऑफ द कंपोनेंट बी नेगेटिव एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ कंपोनेंट। अब ये इसका जवाब लिखा, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, सेकंड और फोर्थ में दोनों का अपोजिट साइन होगा। डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, तो ये सेम बुक की लाइंस हैं। यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये हम वहां से देख लेंगे। टू गेट द सम ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, व्हाट आर द कंडीशंस? जाहिर बात है दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए? अपोजिट टू ईच अदर होने चाहिए, क्योंकि ये सम है, ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट होती तो दोनों में से कोई एक नल वेक्टर होता तो प्रोडक्ट नल हो जाती, लेकिन ये सम में तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये उसका फार्मूला है। और ये देखें, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये I-2j+3 के डिवाइडेड बाई 14। कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी की वजह से निकालनी है। तो ये देखें, ये आप फोर्स का कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं इधर से, और आप जो है अगर आर के कंपोनेंट ड्रॉ करें तब भी टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी स्पेशल केस ऑफ मोशन, यानी वेलोसिटी भी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन भी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी एफ और वी आई बराबर हो गया, तो एक्सेलेरेशन जीरो हो गई, जीरो को आप एक कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू फोर्स। जब भी चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो वो ये देखें इम्पल्स के बराबर निकलेगा। ये ऊपर वाली इक्वेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी और एफ ओवर एम को कंपेयर करेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। जब ये दो इक्वेशन एक्सेलरेशन की कंपेयर करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम खुद आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, किन पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम और किन पे मैक्सिमम होती है? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड और जस्ट आफ्टर लीविंग, यानी जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर द शूटिंग और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड मैक्सिमम होती है, और टॉप पे मिनिमम होती है। डिफाइन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस क्या होगी? लिमिटिंग वैल्यू और वेलोसिटी ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये कब इक्वल होंगी वो ये भी पूछ रहा है, ये इक्वल कब होंगी? अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब 1500 kg की कार है जिसकी स्पीड स्लो डाउन हुई 20 से 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड में, तो कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स बताएं। तो मैंने सीधा फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू लगाई वी एफ माइनस वी आई। अब ये वी आई है, ये वी एफ है, तो यहां से आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफाइन इम्पल्स एंड शो हाउ इट इज रिलेटेड टू चेंज इन मोमेंटम, ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है वो यही चीज है। ये चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर लिखा हुआ है ये। ठीक है जी, तो इसी तरह ये रिलेट है, जब भी इम्पल्स पैदा होगी मोमेंटम में चेंज लाजमी आएगा। और ये मैंने नीचे हिंट भी लिख दी है। तो दो वेक्टर गिवन है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये दो वेक्टर गिवन है। इन दोनों वेक्टर्स को आपने सॉल्व करना है और इनका प्रोजेक्शन निकालनी है ए की बी पर। तो ये देखें, ये ए की बी पर प्रोजेक्शन हमने ये फार्मूला दे दिया है। यहाँ पे ए डॉट बी निकालें और बी का मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दें। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास इसी का दूसरा चैप्टर, इसी का दूसरा टेस्ट है। द प्रोसेस ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू द प्रोसेस एडिशन। सिमिलर को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है, अगर ये रिवर्स होता ना तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता। वेक्टर अगर ये होता, ये रिवर्स होता, एडिशन अपना इसका
तो ये रेजोल्यूशन, लेकिन ये सिमिलर है तो सिमिलर एडिशन के ही होता है। आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में होगा। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था दो वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट हो तो नल वेक्टर देंगे, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया, ये देखें ये आ गई इक्वेशन उसकी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो इफ एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या होती है? वी आई स्केयर ओवर जी, तो ये वाला होगा। और साइन 45 पे मैक्सिमम होती है, ये याद रखिएगा। अब बुलेट शॉट स्ट्रेट अप, अगर एक बुलेट 10 सेकंड में ऊपर गई और फिर नीचे आई तो बताएं उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? ये सेकंड इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। आप एस को जीरो रख के वी आई टी -1/2 जी टी स्केयर करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ये 49 होगा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, सम ऑफ थ्री वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट जीरो, व्हाट इज द ओरिएंटेशन? ऑब्वियसली ये ओरिएंटेशन क्लोज फॉर्म में होगी, ताकि वेक्टर जहां से चले वहीं पे आ जाए, तो इनका सम जीरो हो जाएगा। शो दैट द वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव, कमोटेटिव का मतलब है एडिशन का, कि आप ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आपने साबित करना है, तो दोनों के कंपोनेंट्स को भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर जो है एडिशन कमोटेटिव होता है, यानी आप ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं। अब ये एक वेक्टर है, इसकी सिमत में आपने एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैंने सिर्फ फार्मूला लिख दिया क्योंकि ये ऊपर आ चुका है। वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो ये होगा 4i + 3j डिवाइडेड बाई 5। राइट द टू एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ये इजी है इसलिए मैंने इसका हिंट नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क आर क्रॉस पी और एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस, टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ और एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। हाउ द वेक्टर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर वेक्टर, एक्सप्लेन विद डायग्राम। ये देखें जी, ये एक वेक्टर है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों दिखा दी। ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है बी, बी के साथ ये ऐड हुआ तो ये रिजल्टेंट आ गया, लेकिन अगर बी को माइनस बी कर देंगे नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लें, एस को एच के बराबर लिखें, वी आई साइन थीटा के बराबर होगा और वी एफ जीरो होगा। जब ये यहाँ पुट करेंगे तो हाइट का फार्मूला निकल आएगा। एट विच एंगल हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, 76 डिग्री पे होता है ये। जब दोनों को कंपेयर करेंगे ना फार्मूलों को, तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, लेकिन आप जबानी भी याद रखें 76 डिग्री पे होता है। मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टावर, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है और एक को नीचे की तरफ फेंकता है, तो सेम स्पीड से। कहता है विच विल हैव लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इग्नोर द एयर फ्रिक्शन। इसको मैंने रेड इसलिए किया कि यही असल लुब्बे लुबाब है। अब एयर फ्रिक्शन तो है नहीं, तो याद रखें जी जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए दोनों सेम स्पीड से टकराएंगी। जिसको ऊपर की तरफ फेंका होगा वो भी, और जिसको नीचे की तरफ फेंका होगा वो भी, दोनों सेम स्पीड से टकराएंगी। डिफाइन इम्पल्स हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, तो ये है, मैंने अभी आपको बताया भी, इम्पल्स होती ही चेंज इन मोमेंटम के बराबर। और डिफाइन कैसे करेंगे? वेरी लार्ज फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में आइडियल केस है काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे, और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देखे एक्सप्लेन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्ट्रेट, क्रॉस प्रोडक्ट की चार आपने प्रॉपर्टीज भी बतानी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और चार प्रॉपर्टीज आप कोई भी लिख दें, इसकी बुक में हमारी लिखी हुई हैं, वो चारों यहाँ लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूँ उनके। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, ये होल्ड नहीं करता, उसको साबित कर दें। आप जो है कंपोनेंट की फॉर्म में प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं, पैरेलल वेक्टर की प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं और परपेंडिकुलर वेक्टर की प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं। आगे न्यूमेरिकल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का 40 मीटर रेंज 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बता दें, तो रेंज का फार्मूला इसको लगेगा, और जब रेंज के फार्मूले से आप निकालेंगे वेलोसिटी तो वो 21 मीटर पर सेकंड निकलेगी। आज के लिए इतना ही काफी है जी, अल्लाह हाफिज।